टांटिया मामा कौन था? वो इन देशी अंग्रेजों को हिलाने वाला एक बड़ी सरकार थी। वो खुद अपने आप की बहुत बड़ी सरकार था वो। उसके टाइम की बात बताता हूँ जमीन के लिए आपको। हम लोग 7500 ईश्वरपुर, हम आदि लोग जो आदिवासी के नाम से जाने जाते हैं, वो हम लोग 100% थे। कितने थे? और हमारी जमीन 100% थी, यानी मालिक हम, तो हमारी 100% रहेगी। फिर हमें हड़प्पा की सभ्यता आई, और हड़प्पा की सभ्यता के साथ साथ मुगल आए थे। मुगलों ने 60% आदिवासियों को रखा। कितना रखा? और 70% जमीन रह गई। ठीक है। फिर 1600 में अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों से हमने लड़ाई की, फिर 40% रह गए हमारे आदेश। कितने परसेंट रह गए? तो 60% का गया। उसके बाद हमारे पास सन 1935 में भारत शासन अधिनियम लागू हुआ, उसमें हमारे पास 22% जमीन बची और 65% ही हमारे पास ये रही जमीन। उसके बाद हम लोगों ने 1947 जो आजादी का दिवस था, स्वतंत्रता दिवस, जो 15 अगस्त बोलते हैं अपन लोग, हम जिस टाइम आजाद हुए थे, उस टाइम हम लोग 18% बचे थे। कितने बचे? और केवल 65% जमीन बची थी हमारे पास। कितनी? 65। उसके बाद 1950 में हम लोग 8% रहे और 30% जमीन रही हमारी। कितनी रही? उसके बाद 2022 की स्थिति बता रहा हूं हमको, 7% आदिवासी बचे और 3% जमीन बची हमारी। तो जमीन कौन ले गया? ध्यान है तुम्हारे को? और ये 7%, 7.5 आदिवासी बचे, यानी 93% आदिवासी खो गए। तो कहां गए वो लोग? आप लोगों को ये पता नहीं कि इन लोगों को धीरे 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 कोई ईसाई बना, कोई मुस्लिम बना। इस वजह से हमारे आदिवासी कल्चर खत्म हो गया। इसी वजह से हमारे लोग जमीनों को दूसरों को सेल कर दिया, जबकि आदिवासी यानी एसटी में जितने भी लोग हैं, उनकी जमीन उनके आदान प्रदान होती है। तो ये दूसरे लेने कैसे आ गए? मेरे को समझ में नहीं आया ये चीज। इसी के साथ मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं, क्या इन लोगों का गला घोट के इनकी हत्या कर दी गई? कुछ ना कुछ तो हुआ। आप लोगों को सोचने का विजय है। हम 100% थे, जिसकी हालत खराब करके हमारे पास 7.7% आदिवासी बचे हम लोग। इसका मतलब 93% लोग या तो मार दिए गए या वो बदल दिए गए। इसमें सोचने की जरूरत है हमें। क्या बिरसा का खून मर गया? क्या टांटिया मामा का खून मर गया? आप लोगों को समझना पड़ेगा। क्या हमारे प्रतिनिधि गुलाम बन गए? क्या हम सब खाटले ले लेके निकल गए? क्या हम लोग खाटलों में बैठे बैठे केवल पंचायत और पटलाई करेंगे? इसी के साथ आप लोगों से फिर मैं पुनः कहना चाहूंगा कि आप लोग इस भीलवाड़ा बलराज भील की बराबर पधारे, इसके लिए स्वागत, अभिनंदन पुनः। आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं, आप लोग रोज सोचना, दिमाग लगाना, सब लोग की जा रहे हो बलराज भील, बलराज भील जानो देना, कोई जाना क्या? वहां को फोटो ही कौन था? पता नहीं लग रहा। वो है कोई, वो जुंजार है, वो मने लायक गयो ना, मैं सबने लेर बैठू कहीं है, वो जुंजार है, वो मने लायक गयो और वहां का हाड़ गया मारू कटे था, मैंने दुख दे रही हूं। इले शासन प्रशासन आप लोगों से भी विशेष कह रहा हूं कि आप पुरातत्व विभाग से उस वो कहां मरा, उसकी क्या हालत थी, उसके बच्चे कहां गए, उसका सर्च करें और हमारे समाज के सामने अगली बार रखें, जो मैं आप लोगों को जवाब दे सकूं कि वो कहां मरा, उसके पिता था, उसकी मां थी या उसकी घरवाली थे, उसके बच्चे थे, वो कहां गए। इसका मतलब इसमें कुटारघात किया गया, क्योंकि इन लोगों को पता चल जाएगा बिलराज की हिस्ट्री, तो ये साले मानेंगे नहीं, इधर हालत खराब कर देंगे। आज तो ये देख रहा कि यार ये थी द्वारा उठाने को चली मेरू यार, जतरी ये रोज डांकी ने करे तो मेरा तेल बाल कटू आज। इसी के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूं। जब तक जोड़ेंगे नहीं, जब तक जोड़ेंगे नहीं, आप लोगों को मैं एक बार पुनः कहना चाहूंगा, आपके इस संघर्ष की वजह से हम लोगों को एक छात्रावास की जमीन मिली है, आपको पता नहीं, जोधरास में। मैं इसी के साथ
आपके इस प्रदर्शन से मिला मुझे। और इसी के साथ मैं जिला प्रमुख जी बरजी भाई का भी धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं कि 10 लाख रुपए की सैंक्शन निकाल दी इन्होंने। और इन्होंने कहा पैसों की गंगा बहा दूंगी, पर मेरे को एक पैसा नहीं चाहिए, मैं है जैसी की जैसी बिल रहूंगी। क्योंकि पढ़ा लिखा तो मूर्ख एरिया, अनपढ़ी काम चला रहा। बहुत बहुत